बन्नू में ऑपरेशन कामयाब, फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। ऑपरेशन अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ जंग का मुंह बोलता सबूत है। शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे आज़म को बढ़ाती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी किस्म की कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। बन्नू जैसे वाकयात अलार्मिंग हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूरत हाल को बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया। खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अमरीका की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया मुबाहिसे में गुफ्तगू, कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। ज़राअत, सेहत और दीगर शोबों में ताउन के मौके मौजूद हैं। हालिया सैलाब से तबाही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोनों वज़राए ख़ारिजा का करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। एंटोनी ब्लिंकन का हालिया दहशतगर्दाना हमलों में जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार, कहा कि पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए मुसलसल मदद की हिमायत करते हैं। आइंदा माह एक नतीजा खेज मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के लिए पुरउम्मीद हूँ। अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत खित्ते में दहशतगर्द कार्रवाइयां रोके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अफगानिस्तान की हालिया कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार। अफगानिस्तान को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दाम करने की हिदायत। आलमी बरादरी से मौसमियाती तब्दीली के मामले पर पाकिस्तान की मदद करने की अपील। परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, सूरत हाल आईनी बहरान की तरफ जाने लगी। गवर्नर की एडवाइस गैर कानूनी, स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूलिंग दे दी। बलीगुर रहमान का वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहना गैर आईनी। गवर्नर का खत मुतनाज़े, इजलास पर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। स्पीकर सुब्तैन खान का कहना है कि अगर वज़ीर आला ऑफिस को सील किया गया तो वज़ीर आज़म ऑफिस बंद कर देंगे। ये पहले ऐवान इकबाल में इजलास बुला चुके हैं, अब फिर शौक पूरा कर लें। पीडीएम के तमाम हरबे नाकाम होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई, स्पीकर ने जुमे तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन का हर सूरत आज ही इजलास में शामिल होने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर एतमाद का वोट नहीं लिया तो परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। कानून की रूह से गवर्नर वज़ीर आला हाउस सील करने का कह सकते हैं। बेहतर है परवेज इलाही एतमाद का वोट लें। ये कोई फैसलाबाद में कोई कॉर्नर प्लाट नहीं है जिसके ऊपर जाके राना सनाउल्लाह साहब कब्जा कर लेंगे और उसके बाद छुड़ा कोई नहीं सकेगा। हमारे पास इस वक्त मेंबरान की तादाद जो है वो 190 है। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं जिस पर राना सनाउल्लाह कब्जा कर ले। हम एतमाद का वोट लेने के साथ साथ इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। फवाद चौधरी का दबंग ऐलान, कहा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद पंजाब असम्बली खत्म हो जाएगी। अदम एतमाद पर फैसला स्पीकर का होगा। चाहते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही रोज हों। एतमाद के वोट पर परवेज इलाही कामयाब होंगे। जो 2 MNAs नाराज हैं उनसे भी राबिता हुआ है। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, डट कर मुकाबला किया जाएगा। बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब हमारा होगा। आसिफ ज़रदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात में इत्तेफाक। लाहौर में आसिफ ज़रदारी और चौधरी शुजात की एक और मुलाकात। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राबिता। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा, नासिर हुसैन शाह और मलिक अहमद खान की शिरकत। तहरीक इंसाफ के नाराज़ MNAs और MPs को PDM का हिस्सा बनाने के लिए हिकमत अमली तय। साबिक सदर ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए।
पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल, परवेज इलाही को वजारत आला बचाने के लिए एतमाद का वोट लेने का चैलेंज दरपेश। नंबर गेम दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई। पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में तहरीक इंसाफ के 180 अरकान, काफली के 10 मेंबरान मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद को 190 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन इत्तेहाद को भी 180 अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग के 167, पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद 5 और राह हक पार्टी का 1 रुकन शामिल। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए 186 मेंबरान की हिमायत दरकार। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा करा रखी है। परवेज इलाही के वजारत आला बचाने के लिए जतन। इमरान खान पंजाब असम्बली तोड़ने पर बसेत। चेयरमैन पीटीआई से मुनस इलाही की अहम बैठक, अदम एतमाद पर मुशावरत, आइंदा के लाए अमल पर भी तबादला ख्याल। मुनस इलाही का कहना है कि पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली। पीडीएम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जल्दी इलेक्शन को नहीं रोक सकती। इमरान खान साहब के पाँव के तले से ज़मीन जो है आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही है। जिन पे उन्होंने तकिया किया हुआ था वो भी जो है उनके साथ उस तरह हामी नहीं भर रहे। ये आखिरी एक कार्ड था जो इमरान खान ने खेला था असेंबलियां तहलील करने का, वो कार्ड भी जो है लगता है को कामयाबी जो है उनके नसीब में नहीं लिखी हुई। अदम एतमाद पर इमरान खान के पांव तले से जमीन सिरक रही है। इमरान खान ने काफली पर तकिया किया है, लेकिन वही उन्हें डबो देंगे। ख्वाजा आसिफ के ताक ताक कर वार, कहा कि इमरान खान मोहसिन कश और धोखेबाज है। इमरान खान हुकूमत चला नहीं सके तो इसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर। तलाल चौधरी बोले कि वज़ीर आला पंजाब ने अपने बेटे के साथ मिलकर इमरान खान की मर्जी से दिहाड़ियां लगा रखी हैं। जिसने अपनी बेटी जाहिर नहीं की वो दूसरों का एहतसाब चाहता है। इमरान खान का दामन अगर साफ है तो तलाशी से डरता क्यों है। यानी जिस आदमी ने अपने बच्चे शो नहीं किए वो चाहता ये है कि पाकिस्तान में एहतसाब हो। वो आदमी जो एहतसाब के नाम पर बयानियां बनाकर सियासत करता रहा, वो एहतसाब से दौड़ रहा है। हाँ साहब, आप तो कहा करते थे कि अगर कुछ किया नहीं है तो अगर आपका दामन साफ है तो तलाशी दे क्यों नहीं देते आप। इमरान खान, तुम्हें सामना करना पड़ेगा। इन सवालों के जवाब के बगैर हम भी मुतमिन नहीं है। बदलती सियासी सूरत हाल पर नून लीग को लाहौर हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान की जानिब से नून लीग के 18 मुअत्तल अरकान को असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ज़रूरत पड़ने पर वोट भी कास्ट कर सकते हैं। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। रिमार्क्स में कहा कि असम्बली की तहलील से मुतल्लिक आइन वाज़े है, किसी को आइनी हक से कैसे मना किया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त वापस लें, वरना वापस जाने का किराया भी नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कोट टीची का दौरा। हेलीकॉप्टर के जरिए सूबाई मुशीर मंजूर बरसान के गाँव पीर गुड्डू पहुँचकर सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सैलाब ज़दगान से मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल। वज़ीर आज़म की आमद के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हुकूमत की तवानाई बचाओ मुहिम, बाजार मार्केटें 8 बजे बंद करने का ऐलान। शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। सरकारी दफातर में 20% वर्क फोर्स के घर से काम करने की तजवीज़। इस अमल से सालाना 56 अरब रुपए की बचत होगी। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और दीगर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि पेट्रोल की बचत के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की दरामद शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि ताजिर हुकूमत के साथ नए इक़दाम पर ताउन करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल 2022 मंजूर। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि PMC की मनमानियाँ और बदउनवानियाँ ख़त्म हो गई। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए NLE का इम्तिहान ख़त्म कर दिया गया। PMDC काउंसिल में तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी। PMC की नाहली के बायस सीटें खाली होने के बावजूद 16,000 से ज़ायद तलबा बैरून मुल्क दाखिले लेने पर मजबूर हुए।
वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद की मुलाकात। आला तालीम के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए नई भर्तियों की मंजूरी दी है। हायर एजुकेशन में भर्तियाँ मुकम्मल मेरिट पर होंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में हर तरफ धुंध ही धुंध। मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक और एयरपोर्ट्स पर जहाज़ों की आमदरफ्त मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। शादियों का झांसा देकर खैबर पख्तूनख्वा से लाई जाने वाली 4 खवातीन हैदराबाद से बाजियाब। लड़कियां खरीदने वाले गिरोह की सरगना और कारिंदा गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 4 लड़कियों को शादी का झांसा देकर खैबर पख्तूनख्वा से 8 लाख रुपए खरीदा और हैदराबाद में लाकर एक घर में कैद कर दिया। मखबिया सुमेरा मौका पर थाने पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले मुसाफिर की दीदा दलेरी। खुद को गैर मुल्की एयरलाइंस का अफसर जाहिर करके 50 लाख मालियत का सामान स्मगल करते हुए पकड़ा गया। कस्टम्स हुकाम ने मुकदमा दर्ज करके जाली एयरलाइन का ऑफिसर जेल पहुंचा दिया।